सभी को नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल में रहेगा। प्लस टू क्लास 8 का स्पेशल टॉपिक है। पहला चैप्टर है मानव भूगोल। इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है मानव भूगोल, यानी मानव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, या फिर मानव भूगोल रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, या प्रोफेसर बुलास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। 2 या 3 तरह से हमारे प्रश्न बनते हैं। हमने एक ही प्रश्न में इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा, सीधी 2 नंबर का प्रश्न आए या छोटा प्रश्न आए 2 नंबर का, तो इसमें क्या है, मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बाद में मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। जैसे अस्थिर पृथ्वी है, वो एक गति कर रही है, मानव है वो भी क्रियाशील है, मानव भी अपनी क्रियाकलाप है दिन में और रात दिन क्रियाकलाप करता रहता है। तो उनके बीच का संबंध क्या है, मानव और वातावरण का संबंध कैसा है, क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है उसका वातावरण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका अध्ययन हमें मानव भूगोल के अंतर्गत मिलता है। फिर बात आती है, अगर प्रश्न पूछा जाए मानव भूगोल की परिभाषा रेटजेल के अनुसार दीजिए, तो मानव भूगोल, ये जो रेटजेल है ये इन्होंने भूगोल के बारे में या मानव भूगोल के ऊपर अध्ययन किया है और अपने विचार रखे हैं, यानी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उनके अंदर हमें परिभाषाएं देखने को मिलती है। रेटजेल के अनुसार ये क्या कहते हैं, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव और मानव समाज, उनके बीच में मानव समाज या फिर मानव का धरातल के साथ में किस प्रकार का संबंध है, उनका अध्ययन है, वो हमें विस्तार पूर्वक मानव भूगोल के अंतर्गत मिलता है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर बुलास के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके व्यवसायों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव, अब जो धरातल है उसके ऊपर जो मानव एक ऐसा व्यक्ति है उसका प्रभाव हमेशा हर जगह देखा जाता है, और उसके व्यवसाय यानी वो कौन से क्रियाकलाप कर रहा है, कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है या द्वितीय क्रियाकलाप में लगा हुआ है या तृतीय सेक्टर में लगा हुआ है, वो सारा उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हमें मानव भूगोल के अंतर्गत मिलता है पढ़ने के लिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ से बनता है मानव भूगोल के क्षेत्र। अब मानव भूगोल है, उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हमें मानव भूगोल ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र, या फिर प्रश्न आता है मानव भूगोल के उप क्षेत्र। 2 तरह से प्रश्न आता है। तो उप क्षेत्र क्या होता है, जैसे नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल के अंदर क्या हो गया, आवास नियोजन, ये एक बार हम उप क्षेत्र है वो बाद में करेंगे, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है मानव भूगोल के क्षेत्र या मानव भूगोल की शाखाओं का शाखा, 2 तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी पहली शाखा है मानव भूगोल के अंतर्गत जो हमारी शाखा आती है, यानी उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा, कोई एक टॉपिक उठा लिया जाता है, जैसे नगरीय भूगोल या नगरीय भूगोल। यानी नगर के अंदर जो बड़े बड़े महानगर है, मेगा सिटी है, जो हमारे शहर है बड़े बड़े, वहाँ पर किस प्रकार का आवास है, वहाँ पर लोगों का जीवन कैसा है, किस प्रकार आवास है, यानी घनत्व कितना पाया जाता है वहाँ पर, और उन लोगों का क्रियाकलाप है, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ हमें इसके अंदर मिलती है। जो दूसरी शाखा है वो है जनसंख्या भूगोल। अब देखो जनसंख्या भूगोल में क्या है, यहाँ जनसंख्या घनत्व आ गया, अब यहाँ जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर और जितने भी हमारे क्रियाकलाप है मानव से संबंधित
उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। यानी कौन से सेक्टर में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है, कौन से सेक्टर में कितने प्रतिशत जनसंख्या वो काम कर रही है। इसके बाद में तीसरी जो हमारी शाखा है वो आती है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे हो गया कृषि, द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण। विनिर्माण का अर्थ होता है उद्योगों में काम करना, यानी कोई वस्तु का रूप बदल कर एक बहुमूल्य चीज या वस्तु बनाना, विनिर्माण आ गया। और तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवाएं, इसमें आती है सेवाएं आती है। तो ये आर्थिक भूगोल में क्या है, मानव किस प्रकार का काम कर रहा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। कृषि सेक्टर में लगा हुआ है, औद्योगिक सेक्टर में लगा हुआ है, या फिर वो कुछ सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसके बाद में है हमारी चौथी शाखा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, जैसे स्पष्ट हो रहा है राजनीति यानी सीमा से संबंधित विवाद, या फिर स्थानीय प्रशासन का अध्ययन। स्थानीय प्रशासन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जितने भी हमारे ये स्थानीय प्रशासन से संबंधित हमारी इकाई है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हमें मानव भूगोल में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद में है हमारा पांचवा आवास भूगोल। आवास का मतलब होता है निवास स्थान। तो मानव है वो किस प्रकार का कौन से स्थान पर निवास कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी भाग है, या फिर बर्फीला क्षेत्र है। अगर बर्फीला क्षेत्र है तो उसके मकान घर किस प्रकार के हैं, अगर मैदानी भाग है तो उसका मकान किस प्रकार का है और किस प्रकार वो निवास कर रहा है। इसके बाद में हमारी जो अगली शाखा है इसमें है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में क्या है, मानव से संबंधित जुड़े हुए सारे धार्मिक मुद्दे हैं वो इसमें अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में हमें भोजन से संबंधित भी जानकारियां उपलब्ध मिलती है, वस्त्र कैसा है उसका, जो मानव निवास कर रहा है उसका पहनावा कैसा है, उसका घर का आकार कैसा है, छोटा है बड़ा है, या फिर किस प्रकार का वो निवास स्थान बना के अपना जीवन यापन कर रहा है। तो एक बार मैं इस टॉपिक को दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी आपको परिभाषित कीजिए तो आपको क्या करना है, किसी एक या दो विद्वान की परिभाषा आपको जरूर लिखनी है। अगर आप परिभाषा लिखते हो तो थोड़ा सा ये आपके जो नंबर होते हैं उसमें से कटौती नहीं होती है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए या मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या करोगे, एक विद्वान की परिभाषा, जैसे रेटजल की हमारे मानव भूगोल मानव तथा समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यानी बहुत ही नजदीकी से अध्ययन किया हुआ है। सारा हमारे मानव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हमें मानव भूगोल के अंदर मिलेगा। उसके बाद में दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर क्लास के अनुसार पृथ्वी या फिर मनुष्य का प्रभाव है जो वातावरण पर किस प्रकार का पड़ रहा है, या फिर मानव व्यवसायों का अध्ययन है, वो हमें मानव भूगोल के अंतर्गत मिलता है। शाखा आपसे पूछी जाएगी। शाखा में आपको पहली शाखा है नगरीय भूगोल, दूसरी शाखा है जनसंख्या भूगोल, तीसरी शाखा है आर्थिक भूगोल यानी वो क्रियाकलाप किस प्रकार का कर रहा है, चौथी शाखा है राजनीतिक भूगोल, राजनीति में जितने भी हमारे सीमा विवाद है अन्य देशों के साथ में या दो राज्यों का हो सकता है। उसके बाद में स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसके बाद में आवास भूगोल, ग्रामीण व नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, घर वस्त्र भोजन धर्म आदि के बारे में जानकारी मिलती है।